Hello friends, welcome to This is Learning. So in this video we will discuss कि आप लोगों का इस साल काउंसलिंग कब होगा, कितने लोगों को सीट मिलेगा, कैसे आप जान सकते हो कि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेशली आरआई भुवनेश्वर की में जितने भी स्टेट्स आते हैं, जितने भी अलग अलग कैटेगरी के एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो पिछले साल ये 5 अक्टूबर को अपना मेरिट लिस्ट जारी किए थे, मतलब 5 अक्टूबर से थोड़ा पहले, ठीक है, मतलब सितंबर लास्ट में आप बोल सकते हो। तो उन्होंने 5 अक्टूबर को वहाँ पे बुलाया था, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ये चीज़ है आप देख सकते हो 5 to 11 अक्टूबर के बीच में ये सब हुआ था लास्ट ईयर। लेकिन इस साल आपको सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम चीज़ आपका हो जाएगा। ये तो पहला चीज़ है कि आपका कब होगा काउंसलिंग। तो सितंबर मेरे हिसाब से 15 से लेके सितंबर 30 के बीच में डिफरेंट आरआई के काउंसलिंग आपके हो जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हाँ, फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पिछले साल का आप देख सकते हो। बीएससी बीएड, पीसीएम, सीबीजेड, बीए बीएड का, जनरल और ओबीसी का जो पढ़ने का प्राइस, मतलब आपका जो स्कूल तो नहीं, आपका कॉलेज प्राइस एंड ट्यूशन फी वगैरह जो भी होता है आपका, ये 13,585 आपका रहता है। ये जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस एंड अदर्स का। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी का मेनली, पीडब्ल्यूडी भी आई थिंक इसमें ही आता है। एससी एसटी का आपका 5,000 कम रहता है, ट्यूशन फ़ी वहाँ पे नहीं लगता है। एक 5,000 रुपये का ट्यूशन फ़ी बोल के कुछ फ़ी लिया जाता है, जो कि एससी एसटी का नहीं रहता, इनका रहता है। तो फ़ी इतना लगता है स्टार्टिंग में आपको, फिर हॉस्टल का एडमिशन का अलग चार्ज लगता है। तो टोटल कितना फ़ी लगता है मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ये भी मुझे आपको बताना था। देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि देखो आप लोग बहुत सारे कॉल्स करते हो, स्पेशली मैं अभी का बात कर रहा हूँ। जब रिजल्ट आया 29 अगस्त को रिजल्ट आया आपका, ठीक है, 2022 RIC 2022 का रिजल्ट जो है 29 अगस्त को आया। उसके बाद तुरंत पूरा एक दिन में 500 से ज़्यादा कॉल्स आए। उसमें जितने पॉसिबल हुआ मैंने रिसीव किया, ठीक है। और 500 से ज़्यादा एक गूगल फॉर्म भी, क्योंकि कॉल्स रिसीव करना, उतना सारा कॉल्स रिसीव करना, सोचो मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मतलब मास लेवल पे मैं गाइडेंस नहीं कर पाऊँगा अगर मैं सारे कॉल्स को रिसीव करूँगा। आप मेरे जगह पे आके समझो कि अगर एक एक कॉल को मैं रिसीव करके एक एक मिनट भी बात करता हूँ तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा, और इसमें मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये रिक्वेस्ट है कि पहले एक मैसेज करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो। उसके बाद आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके बाद हम आपको खुद कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तो खुद से कॉल नहीं कर पाता हूँ, मैं आपको उसके बाद कॉल करने का टाइम बोलूँगा, उस टाइम पे आप कॉल कर सकते हो। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको बता दूंगा कि उस टाइम पे आप कॉल करो। तो पहले आपको क्या करना है, देखो अभी तो हमने जो जो भी एस्पिरेंट्स थे, जितने भी एस्पिरेंट 2022 के थे, उन्होंने जो भी उनका मेन, अगर आपका ये इशू था कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो हमने तो एक गूगल फॉर्म के थ्रू आपका डिटेल्स लिए थे, लेकिन फिर भी जो डेटा था वो पूरा इतने सफिशिएंट नहीं था जिससे कि पूरा एक लिस्ट बनाया जा सके। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि आपका बहुत जल्दी ऑफिशियल लिस्ट आ जाएगा। और क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट आ जाएगा तो अनऑफिशियल लिस्ट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं लगता मुझे, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, देखो मैं आरआई से निकलने के बाद, ठीक है, मैं जॉब करता हूँ, परमानेंट जॉब है मेरा, गवर्नमेंट जॉब है उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से भी मैं कुछ टाइम वहाँ पे बिजी रहता हूँ। अभी तो छुट्टी है, घर आया था मैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये अपडेट भी दे दिया था कि मैं 2 दिन बिजी रहूँगा। लेकिन बाद में भी मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस टाइम पे मुझे कॉल कर सकते हो। देखो ड्यू टू जॉब मुझे 9 to 5 एटलीस्ट, 10 से 4 का हमारा स्कूल रहता है, तो 9 to 5 मुझे बिजी रहना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज रेडी होना, फिर ये सब आप समझ रहे हो, 9 to 5 मैं बिजी रहता हूँ। तो 5 बजे के बाद मेरा, आपको पता है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। RIC का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मेडल टेस्ट सीरीज ऑनलाइन क्लासेस। तो उसके लिए मेरा क्लासेस रहता है 8:30 बजे से, ठीक है, 8:30 बजे से लगभग 10 बजे तक अप्रॉक्स मेरा क्लास रहता है। तो शाम के टाइम तो मैं कॉल नहीं ले पाऊँगा। यहाँ अगर वहाँ आने के बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ मैं, तो आप 7 से 8 बजे के बीच में चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। लेकिन इसमें भी अगर कॉल करना है तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप कब कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा मतलब समझिए कि उतने सारे कॉल्स रिसीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर मैं कॉल रिसीव नहीं करूँगा तो आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मेरा काम बता दिया, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। अगर नहीं कर पाता तो थोड़ा इसीलिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप बुरा मत मानना। मुझे इस टाइम मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम पे कॉल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बताना था।
और भी हाँ, एक और चीज़ है कि जिनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना है कर सकते हो, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है यहाँ पे, इस व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि आप इस बार कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, सीट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। देखो पिछले साल का जो है सीट मैट्रिक्स था, इसी साल भी सेम इसी तरह का ही लिस्ट आएगा। ठीक है, इस साल भी सेम इसी तरह का लिस्ट आएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो। देखो उड़ीसा में टोटल कितने सीट्स हैं, मैं हर एक स्टेट का आपको बताऊंगा। पहले हम लोग जनरल सीट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले जनरल का सीट देखो। जनरल का उड़ीसा में 5 सीट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपका पहले हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बताना है कि रैंक कार्ड जो रहता है वो कैसा रहता है। ठीक है, आपका जो रैंक कार्ड रहता है, उस रैंक कार्ड में आपको 3 रैंक देखने के लिए मिलते हैं। एक तो रहता है आपका ओवरऑल रैंक, दूसरा रहता है आपका स्टेट रैंक, एंड तीसरा रहता है आपका कैटेगरी रैंक। ठीक है, कैटेगरी रैंक रहता है, 3 रैंक आपका रहता है। तो अगर आपने बीएससी बीएड, ठीक है, बीएससी बीएड पीसीएम, बीएससी बीएड सीबीजेड, ठीक है, या फिर आपने अगर बीए बीएड के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें ओवरऑल रैंक का मतलब है कि आपका उस आरआई के अंदर रैंक, ठीक है, उस आरआई के अंदर आपका कितना रैंक है वो ओवरऑल रैंक में दिखाएगा। स्टेट रैंक में अपने स्टेट से आपका कितना रैंक है वो दिखाएगा, और कैटेगरी रैंक में आपके कैटेगरी में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनमें से आपका कितना रैंक है वो दिखाएगा। समझ में आ गया आपको? ओवरऑल रैंक मतलब एंटायर आरआई बीबीएसआर रीजन में जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया उनमें से आपका रैंक कितना है। स्टेट में अपने स्टेट से, फॉर एग्जांपल आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार में जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया, बिहार से जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनमें से आपका रैंक कितना है। और कैटेगरी, फॉर एग्जांपल आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल में जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया उसमें से आपका रैंक कितना है वो दिखाता है। तो ये रैंकिंग का सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब देखो किसमें कितना आपका सीट्स रहता है। ठीक है, देखो उड़ीसा का जनरल सीट रहता है 5, उड़ीसा में 5 जनरल सीट है। तो अप टू 5 अगर रैंक है, अगर आपका जनरल कैटेगरी, यहाँ पे अगर कैटेगरी रैंक में अगर आपका 5 लिखा है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपका रैंक 5 लिखा है, 5 से नीचे 1 2 3 4 या 5, इसमें से अगर कोई भी रैंक है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आपका सिलेक्शन 100% है अगर आपका रैंक अप टू 5 है। तो 6 से 10 तक अगर आपका रैंक है तो आप वेटिंग लिस्ट में आ सकते हो, यहाँ पे चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। और उसके बाद 11 to 15 भी आपका वेटिंग लिस्ट में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चांस कम रहता है। तो एक हिसाब से मैं सिंपल अगर आपको बताऊं तो 1 to 15 वाले जो हैं इनका सिलेक्शन हो सकता है। देखो 1 to 5 तो 1 to 5 तो श्योर है, 1 to 5 अगर आपका रहेंगे तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 5 to 15 अगर आपका रहेंगे तो आपका चांस है। अगर आपका 15 से ज़्यादा रैंक है तो थोड़ा चांसेस, आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा वेटिंग में भी। ठीक है, वेटिंग में भी नाम आने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रैंक, जनरल रैंक 15 से ज़्यादा है तो आपका चांस बहुत कम है। ठीक है, नाम आने का चांस बहुत कम है वेटिंग में भी। इसी तरह से वेस्ट बंगाल से अगर आप बिलोंग करते हो तो वेस्ट बंगाल से भी 5 सीट है जनरल कैटेगरी का। तो इसी तरह से आपका 1 से 5 श्योर रैंक है, श्योर आपका सिलेक्शन है। 6 to 15 आपका जो अगर रैंक है तो 6 to 15 आपका चांस है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं उड़ीसा का भी 6 to 15, ठीक है, तो 6 to 15 जो है आपका चांस है सिलेक्शन होने का। ठीक है, वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, चांस है वहाँ पे। 1 to 5 श्योर है और 6 to 15 चांस है सिलेक्शन होगा। 15 से नीचे, 15 से अगर नीचे आपका रैंक है 16 17 लाइक दैट, तो इसमें भी चांस आपका बहुत कम हो जाता है, या फिर इवन आप नाम भी नहीं आ सकता आपका। बिहार से अगर बात करेंगे तो बिहार में 4 जनरल सीट है। तो अगर आपका 1 to 4 रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपका 5 to 12 है तो आपका चांस है वेटिंग लिस्ट में नाम आने का, वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा और आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, उसके बाद अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो झारखंड से 3 जनरल सीट है, तो आपका 1 to 3 आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका 4 to 9 आपका चांस है रैंक, मतलब वेटिंग लिस्ट में आपका आने का। 4 to 9 तक अगर आपका रैंक है तो चांस है आपका वेटिंग लिस्ट में आने का। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 सीट है नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार का जनरल कैटेगरी। मतलब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट्स हैं, मतलब आपका 7 सिस्टर जो हम बोलते हैं, ठीक है, प्लस सिक्किम, ठीक है, ये 8 स्टेट प्लस अंडमान निकोबार का मिला के टोटल 6 सीट है। ये कब किसको देगा डिपेंड करता है, जिसका ज़्यादा मार्क होगा उसको मिलेगा। मतलब कभी कभी ऐसा है कि मतलब आसाम को मिलेगा, 2 अंडमान निकोबार को मिल जाएगा, मणिपुर को नहीं भी मिलेगा, इस तरह का होता है।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जिसका ज़्यादा मार्क होगा, 6 टॉपर्स जो होंगे जनरल का उनको सीट मिलेगा, और उस मतलब बाकी लोगों का नेम वेटिंग में रहता है। तो अगर आपका रैंक 1 to 6 है, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हो जनरल रैंक, तो आपका श्योर चांस है 7 से लेके 18 तक आपका जो है वेटिंग लिस्ट में आने का चांस है, वेटिंग लिस्ट में आएगा और आपका सिलेक्शन होने का चांस है। 18 से अगर आपका रैंक ज़्यादा है, मतलब नीचे है 19 20 लाइक दैट, तो इसमें चांस आपका थोड़ा सा कम रहता है, इवन वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आ सकता। ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका ओबीसी का। ठीक है। ओबीसी का अगर बात करें तो उड़ीसा में आपका ओबीसी का 3 सीट है, तो ये आप फॉर्मूला आप एक याद रख सकते हो, अप टू जितना सीट है उतना रैंक तक आपका डेफिनेट सिलेक्शन है। उसके बाद इंटू 3 तक आप जा सकते हो, मतलब 3 इंटू 3 कितना होगा 9, तो 9 तक जो है मतलब आपका 4 से लेके 9 तक, आपका 4 से लेके 9 तक है, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और आपका सिलेक्शन का चांस इसमें बनता है। वेस्ट बंगाल के केस में भी सेम, अप टू 3 आपका चांस बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है और 4 to 9 का चांस बनता है। बिहार के केस में आपका ये हो जाएगा 6, 1 to 2 जो है आपका श्योर सिलेक्शन है, और अप टू 8, 2 into 3 कितना होगा 8, तो यहाँ पे आपका 3 to 8 आपका चांस बनता है होने का। झारखंड में ओबीसी का सिर्फ एक ही सीट है, तो अगर 1 वाला नहीं लेता तो 2 या फिर 3 को चांस मिलेगा, तो यहाँ पे भी 3 मैक्सिमम तक चांस है। ठीक है, 2 या फिर 3 को मिल सकता है, उसके बाद 4th वाला का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि एक नहीं लेगा तो सेकंड या तीसरा में कोई ले लेगा। अगर ये कोई 3 तक भी नहीं लेता तो 4 को चांस मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आगे वाले लेते हैं या नहीं लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार से यहाँ पे 4 सीट है, तो 1 to 4 तो कन्फर्म है, 5 to 12 तक यहाँ पे आपका चांस है। इसी तरह से इंटू 3 आप कर सकते हो। एसटी के केस में भी इंटू 3 कर सकते हो। उड़ीसा में एक ही एसटी का सीट है, तो 2 और 3 को भी चांस मिल सकता है वेटिंग से। वेस्ट बंगाल से भी 2 और 3 को चांस मिल सकता है, फर्स्ट का तो कंफर्म है। बिहार एंड झारखंड से भी फर्स्ट का कंफर्म है, 2 और 3 को चांस मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार में कौन सा स्टेट को मिलेगा ये पता नहीं, क्योंकि जिसका ज़्यादा होगा उसको मिलेगा। यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड दूसरे अलग स्टेट से हो सकते हैं, उनको भी चांस मिल सकता है वेटिंग से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसटी का कट ऑफ, एसटी का आपका जो है सीट मैट्रिक्स। उसके बाद एससी का अगर हम देखेंगे, उड़ीसा में 2 सीट है, तो 1 और 2 का तो कंफर्म है, 3 to आपका 8 तक, 3 to 8 तक, 3 से लेके 8 तक आपका जो है चांस है सिलेक्शन होने का। वेस्ट बंगाल से भी 1 और 2 कंफर्म है, बाकी 3 से लेके 8 तक आपका, 3 से लेके एक्चुअली 6 तक आपका हो जाएगा, 8 नहीं 6 तक मैक्सिमम चांस होते हैं मतलब सिलेक्शन होने का, क्योंकि अगर कोई नहीं लेता तो 6 नंबर रैंक तक होने का चांस होता है। तो उड़ीसा में 1 और 2, वेस्ट बंगाल में 1 और 2 कंफर्म, क्योंकि उतना सीट है, और बाकी 3 to 6 आपका जो है चांस बनता है। बिहार में सिर्फ एक ही सीट है, इसीलिए यहाँ पे अप टू 3 जो है चांस है। एक अगर रैंक 1 है आपका श्योर है, 2 और 3 वालों को भी चांस मिल सकता है। झारखंड में भी एक ही सीट है, तो सेकेंड और थर्ड को भी एससी में से सीट मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार में भी एक ही सीट है, तो सेकंड और थर्ड को यहाँ पे भी चांस मिल सकता है वेटिंग में से। उसके बाद वालों को चांस मिलना बहुत कम है। और पीडब्ल्यूडी का अगर बात करेंगे तो, या ईडब्ल्यूएस का पहले बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में सबका एक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार इनका एक है, नॉर्थ ईस्ट अंडमान निकोबार का भी 1 है, तो 1 का तो पक्का है, बाकी 2 और 3 को भी चांस होता है, मतलब मिल सकता है, मतलब मिलने का चांस है यहाँ पे। और अगर इनमें से भी कोई नहीं लेता है तो नेक्स्ट 4th 5th को सेकंड सिलेक्शन की लिस्ट निकाल के दिया जा सकता है, लेकिन उसका चांस बहुत कम है, क्योंकि इस बार ज़्यादा क्रेज है, इस बार सबने एग्जाम दिया है। पिछले साल कोविड की वजह से बहुत लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन इस बार क्रेज है इस चीज़ का, डेफिनेटली सब लोग एडमिशन लेंगे। ठीक है, फिर भी वेटिंग में कुछ लोगों का होता है, क्योंकि कुछ लोग और किसी का जेई नीट इस तरह का, या किसी ने CUET ज्वाइन किया, इस तरह का कुछ होता है, कभी कभी लोग दूसरा चीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें वेटिंग में से मिल जाता है। पीडब्ल्यूडी का उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार से ही है, तो इनका एक तो कन्फर्म है, अगर रैंक 1 है तो 2 और 3 का यहाँ पे चांस बनता है। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस साल पीडब्ल्यूडी का स्पेशल रैंक नहीं दिया है, जो आपका कैटेगरी रैंक में पीडब्ल्यूडी का रैंक नहीं दिया, तो ये एक चीज़ है, ये हमको एनसीईआरटी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, आरआई वालों के साथ, कि ऐसा क्यों है और कैसा, मतलब पीडब्ल्यूडी का हम कैसे पता करें, इस तरह से बात करना पड़ेगा। तो हम बात करके फिर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो ये एंटायर आरआई भुवनेश्वर का सिस्टम मैंने आपको बताया, तो कि कितने रैंक तक होने से आपका चांस है मिलने का। ठीक है, तो इस साल ऑफलाइन आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है, आपको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। तो बाकी सब जो है डिटेल्स में आपको जब इसी तरह का एक आपका निकलेगा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि सितंबर 30 से पहले हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 30 से पहले हो जाएगा।
मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा अपने इसी चैनल के थ्रू। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके डेफिनेटली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, लाइक भी कर देना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस बार आपने थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, या लेट कोर्स ज्वाइन किया, या फिर स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं था, आपको कोई गाइडेंस नहीं मिला, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में लेट पता चला, ऐसा कुछ भी है, आप प्रिपरेशन करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए, तो 2023 के लिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा पूरा नेक्स्ट ईयर जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन तक हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और उसके बाद इवन उस डेट के बाद भी आरआई में एडमिशन होने तक भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और आरआई में पढ़ने के बाद उसके बाद क्या करना है आगे फ्यूचर करियर के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। मतलब एक बार अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप जो है हमारे लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हो। कोई भी डाउट, कभी भी आपके किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है, मतलब प्रॉब्लम होता है, क्रिएट होता है आपके फ्यूचर में, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके उसको रिजॉल्व करा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही बोलूँगा मैं आपको। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। लेट मत करना। अगर आपका रैंक बहुत पीछे है, चांस बिल्कुल नहीं, लाइक फॉर एग्जाम्पल डबल डिजिट रैंक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जनरल का तो अप टू 20 तक आपका थोड़ा बहुत चांस हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका रैंक 50 से मतलब 30 से भी तो उस ऊपर है, तो बिल्कुल चांस नहीं है। इवन किसी का भी रैंक 50 से नीचे है, बहुत लोगों तो 100 के बाद भी है, ठीक है, तो कैटेगरी रैंक का बात कर रहा हूँ। 50 से नीचे है, 100 से नीचे, तो आप ज्वाइन करो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से, लेट मत करो, क्योंकि आपका होने वाला नहीं है इस साल, ठीक है। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे अभी से तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आपका हो सकता है। लेट करोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्रिपरेशन अभी से अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। एंड अगेन एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि टॉपर सारे अपने ही कोचिंग से हैं, ठीक है। अपने स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब लेके जितने भी यहाँ पे लिस्ट में नाम आएगा, मैक्सिमम टॉपर हमारे ही कोचिंग से हैं, ठीक है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो और आप भी नेक्स्ट ईयर टॉपर बन सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।